दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेघालय के बारे में, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। इसे बादलों का घर भी कहते हैं। यहाँ पे हरे भरे जंगल, झरने और एक अलग ही कल्चर है। गारो हिल्स से लेकर खासी हिल्स तक मेघालय की खूबसूरती देखने लायक है। यहाँ पे बहुत सारी नदियां भी हैं, हर एक की अपनी अलग कहानी है। उमियम झील, जिसे बारापानी झील भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर है और मेघालय की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। पहाड़ियों और चीड़ के पेड़ों से घिरी हुई ये झील बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाती है। मेघालय अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ अपनी परंपराओं और मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ 3 मुख्य ट्राइब्स रहते हैं, खासी, जैंतिया और गारो। हर ट्राइब्स के अपने रीति रिवाज, त्योहार और भाषाएं हैं, जो मेघालय के कल्चर को और भी रंगीन बनाते हैं। धुंध भरी पहाड़ियों से लेकर चमकती नदियों तक मेघालय घूमने आने वालों को हमेशा कुछ नया और यादगार एक्सपीरियंस देता है। चाहे आप एडवेंचर के शौकीन हो, कल्चर के दीवाने हो या फिर बस नेचर लवर हो, मेघालय में सबके लिए कुछ न कुछ जरूर है। मेघालय का लैंडस्केप पहाड़ियों, घाटियों और घने जंगलों से भरा है। यहाँ पे बहुत सारी नदियां बहती हैं, जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। उमत्रेव नदी और किन्शी नदी, ये 2 मुख्य नदियां हैं जो इस राज्य से होकर बहती हैं। उमत्रेव नदी खासी हिल्स से निकलती है और ईस्ट खासी हिल्स जिले से होकर बहती है। ये अपने साफ पानी और आसपास की खूबसूरती के लिए जानी जाती है। किन्शी नदी, जो कि खासी हिल्स से ही निकलती है, मेघालय की एक और महत्वपूर्ण नदी है। ये अपनी तेज धार के लिए जानी जाती है और यहाँ पे कायाकिंग और राफ्टिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं। ये नदियां न सिर्फ राज्य की खूबसूरती बढ़ाती हैं, बल्कि यहाँ के लोगों के लिए जीवन रेखा भी है। ये सिंचाई, पीने और दूसरे घरेलू कामों के लिए पानी देती है। इन नदियों में कई तरह के जलीय जीव भी पाए जाते हैं, जो इस क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में मदद करते हैं। मेघालय की पहाड़ियां कई सारे झरनों से सजी हुई है, हर एक से बढ़ाकर एक। नोहकलिकाई फॉल्स, जो कि भारत का सबसे ऊंचा झरना है, देखने लायक नजारा है। 7 सिस्टर्स फॉल्स, जो 7 अलग अलग धाराओं में गिरता है, एक और फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। मेघालय टूरिस्ट अट्रैक्शंस का खजाना है। यहाँ पे नेचर, कल्चर और एडवेंचर सब कुछ है। दुनिया के कुछ सबसे शानदार वाटरफॉल्स यहीं पे हैं, जैसे नोहकलिकाई फॉल्स, 7 सिस्टर्स फॉल्स और एलिफेंट फॉल्स। मेघालय की सबसे यूनिक चीजों में से एक है यहाँ के लिविंग रूट ब्रिजेस। ये पुल, जो कि पुराने रबर के पेड़ों की जड़ों से बने होते हैं, यहाँ के लोगों की कारीगरी का जीता जागता उदाहरण है। नोंगरिएट गांव में बना डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और बायो इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। मेघालय में कई सारी गुफाएं भी हैं, जिनमें से कुछ को स्थानीय ट्राइब्स सेक्रेड मानते हैं। चेरापूंजी के पास स्थित मौसमाई गुफा अपने स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स के लिए जानी जाती है। अरवाह गुफा, जो कि अपने एंशिएंट फॉसिल्स के लिए जानी जाती है, एक और महत्वपूर्ण गुफा है। राज्य की कल्चरल हेरिटेज भी बहुत रिच है। तीनों मुख्य ट्राइब्स, खासी, जैंतिया और गारो, के अपने अपने रीति रिवाज, त्योहार और मान्यताएं हैं। जैंतिया का बेहदीन खलम त्योहार, खासी का नोंगक्रेम नृत्य और गारो का वांगला त्योहार मेघालय में मनाए जाने वाले कुछ वाइब्रेंट त्योहार हैं। मेघालय के लोग अपनी वार्म हॉस्पिटैलिटी और नेचर के प्रति अपने गहरे सम्मान के लिए जाने जाते हैं। तीनों मुख्य ट्राइब्स, खासी, जैंतिया और गारो, के अपने अपने रीति रिवाज और परंपराएं हैं। खासी, जो मुख्य रूप से राज्य के पूर्वी भाग में रहते हैं, एक मैट्रिलिनियल सिस्टम का पालन करते हैं, जहां वंश और विरासत मां के माध्यम से चलती है। जैंतिया, जो मेघालय के मध्य भाग में केंद्रित हैं, अपने वाइब्रेंट त्योहारों, खासकर बेहदीन खलम, जो कि एक कलरफुल डांस फेस्टिवल है, के लिए जाने जाते हैं। गारो, जो ज्यादातर राज्य के पश्चिमी भाग में रहते हैं, के पास लोक कथाओं और गीतों की एक समृद्ध मौखिक परंपरा है। वे बांस के शिल्प में अपनी विशेषज्ञता के लिए भी जाने जाते हैं। संगीत और नृत्य मेघालय के कल्चरल फैब्रिक का अभिन्न अंग है। द्वितारा, सारिंडा और डामा जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र लोकगीतों और डांसों के साथ बजते हैं। ये परफॉर्मेंस अक्सर पौराणिक कथाओं से कहानियों को दर्शाते हैं, फसल का जश्न मनाते हैं या ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करते हैं। मेघालय के लोगों का अपनी भूमि और पर्यावरण से गहरा नाता है। उनकी पारंपरिक प्रथाएं अक्सर जीवन के एक सस्टेनेबल तरीके को दर्शाती हैं,
जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहता है।